तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। इसमें बोला गया है कि एक फुटबॉल ग्राउंड में एक टेरेस बनाया गया है जिसमें 15 स्टेप्स है। मतलब ऐसे कर करके 15 स्टेप्स का एक टेरेस बनाया गया है एंड सभी का जो कॉमन लेंथ है वो है 50 मीटर। ऑल्सो सभी स्टेप्स कंक्रीट के बने हैं और हर स्टेप का जो राइज है, मतलब ये जो हाइट है वो 1/4 मीटर है एंड जो थ्रेड है दैट इज जो ब्रेथ है इसका, जहां बैठने का स्पेस है वो 1/2 मीटर है। और हमें बोला गया है टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। मतलब इस पूरे टेरेस को बनाने के लिए जो टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड है वो हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं इंडिविजुअल स्टेप का वॉल्यूम देखूं तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका जो लेंथ है वो 50 मीटर है, हाइट 1/4 मीटर है एंड ब्रेथ है 1/2 मीटर। इजिली जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज S1, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सपोज इसे बोल देते हैं हम V1। सिमिलरली जो नेक्स्ट स्टेप है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस स्टेप का लेंथ है वो 50 मीटर है, ब्रेथ 1/2 मीटर है और इसका जो हाइट है वो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, मतलब 1/4 से एडिशन हो गया क्योंकि ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, तो 1/4 मीटर हाइट इसकी बढ़ गई। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है S2 हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 क्योंकि हाइट उसकी 1/4 ऐड हो गई इंटू 1/2 इंटू 50, दैट इज 1/4 plus 1/4 that is 2 to 1/4 into 1/2 into 50। ये वैल्यू V1 के इक्वल है, दिस इज 2 V1। सिमिलरली S3 अगर हम देखें दैट इज वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, इसमें भी जो लेंथ है वो 50 मीटर है, ब्रेथ 1/2 मीटर है और हाइट अगेन 1/4 से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 times 1/4 into 1/2 to 50, that is 3 into 1/4 into 1/2 into 50। ये हो गया 3V1, ये V1 है हमारा, ये हो गया 3V1। ऐसे करते करते क्योंकि टोटल 15 स्टेप्स हैं तो मैं हर स्टेप का वॉल्यूम निकाल सकती हूँ एंड जो टोटल वॉल्यूम होगा जो कंक्रीट का होगा विच इज रिक्वायर्ड विल बी सम ऑफ जो इंडिविजुअल स्टेप्स का वॉल्यूम है दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अप टू S15। अब ये जो नंबर्स हमारे पास आए वो हो गए V1, 2V1, 3V1 एंड सो ऑन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो है दिस माइनस दिस, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म दैट इज V1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी V1 है। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। अब क्योंकि जो डिफरेंस है वो कॉमन है तो ये नंबर्स एक एपी बना रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म है V1 एंड कॉमन डिफरेंस भी V1 है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। अब क्योंकि एक एपी बना रहे हैं जिसमें हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है एंड नंबर ऑफ स्टेप्स क्योंकि 15 है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो हम इजीली ये फॉर्मूला यूज करके टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, इट विल बी n/2। टोटल 15 स्टेप्स है तो n/2 विल बी 15/2 इंटू 2a, a है हमारा V1 प्लस n-1 दैट इज 15-1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी V1 है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 15/2 इंटू 2V1 प्लस 14V1 विच इज 15/2 इंटू 16V1। ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 15 इंटू 8V1। टोटल वॉल्यूम विल बी 8 इंटू 15 V1। V1 है हमारा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप दैट इज 1/2 इंटू 1/4 इंटू 50। तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 ज़ा 8, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 50 दैट इज 750 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस फुटबॉल टेरेस विल बी 750 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर।
इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।